सन 2012 में सिम्पसन्स का एक एपिसोड आता है। एक क्रूज शिप के ऊपर बार्ट ने एक फेक पेंडेमिक क्रिएट कर दिया है। होता क्या है, शिप को रोक दिया जाता है, कोई शिप से बाहर नहीं जा सकता। This is General William Sullivan with an emergency message. Outbreak of the deadly Pandora virus is spreading rapidly. All ships must remain at sea until further. Now I want you to hold on to that thought for a minute. जरा रुकना है। अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। 2019 में जेफरी एप्स्टीन मरता है और जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स में एक नाम आता है, और वो नाम पता है किसका है? वो नाम है बिल गेट्स का, जिसने 2010 में कुछ बोला था और उसने कहा था कि वैक्सीन से नस्ल को 10 से 15% रिड्यूस किया जा सकता है। और ये बिल गेट्स की राय नहीं है, ये उसकी टेड टॉक है जो आज भी मौजूद है, स्टेज पर है, दुनिया के सामने है। Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. और फिर 2022 में एक ट्विटर पर अकाउंट आता है जिसके बारे में दुनिया कहती है कि शायद ये इंसान टाइम ट्रैवलर है। और ये टाइम ट्रैवलर बड़ी इंटरेस्टिंग बात करता है। ये कहता है कि 2023 कोरोना एंडेड, 2026 हैंटा वायरस। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इंसान 2026 में हैंटा वायरस की बात कर रहा है 2022 में। कौन है ये आदमी, क्या है ये कहानी? और आज 2026 में पता क्या हो रहा है? आज एक क्रूज शिप के ऊपर हैंटा वायरस फैल गया है। 3 लोग मर चुके हैं, कोई वैक्सीन नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई शिप से बाहर नहीं जा सकता। और सिम्पसन्स ने जो कहानी 2012 में सुनाई, आज वो कहानी आप 2026 में अपनी आंखों से होते हुए देख रहे हैं। मैं आज आपको ये नहीं समझा रहा कि हैंटा वायरस की कहानी क्या है। मैं आज आपको वो सिस्टम दिखा रहा हूं जो सिस्टम तब भी मौजूद था जब कोविड नहीं था, और तब की प्लानिंग आज भी चल रही है जो कोविड के बाद भी इन लोगों की बनाई हुई प्लानिंग है। ये एक ऐसी प्लानिंग है जिसमें हम हर सवाल पूछते हैं लेकिन वैक्सीन के ऊपर सवाल नहीं पूछते, क्योंकि इस सिस्टम में आपकी और मेरी औकात कुछ नहीं है। इस सिस्टम के अंदर हम सिर्फ एक नंबर हैं। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। शुरू करते हैं सिम्पसन्स से, क्योंकि सिम्पसन्स की बात करना आसान है। क्योंकि मैं जब सिम्पसन्स की बात करूंगा तो आप में से कुछ लोग कहेंगे, अरे सर वो तो राइटर्स हैं, फिक्शन है, असल थोड़ी होता है। मान लिया, ठीक कहते हैं आप, लेकिन जरा 1 मिनट के लिए ये कहानी सुने। 14 नवंबर सन 1999, आज से 26 साल पहले, सिम्पसन्स का सीजन 11 आता है और उसकी एपिसोड नंबर 6, जिसका नाम है हेलो गटर हेलो फेडर। मार्ज, बार्ट और लीसा ये टीवी देख रहे होते हैं और टीवी के स्क्रीन के ऊपर क्रस्टी द क्लाउन आता है 6 मिनट 38 सेकंड पर। और वहां पर पता क्या होता है? वहां पर वो कहता है कि क्रस्टी ब्रांड गम कंटेन्स स्पाइडर एग्स बट नॉट हैंटा वायरस। 1999 में 26 साल पहले हैंटा वायरस का नाम लिया जाता है सिम्पसन्स में, और ये वेरीफाइड है। अब जरा आगे चलते हैं। सन 2012 के सीजन 23 की एपिसोड 19 के अंदर क्या आता है? अ टोटली फन थिंग बार्ट विल नेवर डू अगेन। बार्ट एक लग्जरी क्रूज शिप पर होता है और वो चाहता है कि ये क्रूज शिप कभी ना खत्म हो। तो वो क्या करता है? अब यहां 1 मिनट के लिए रुकें। मैंने इससे पहले क्या जुमला बोला है? मैंने आपसे ये कहा है कि बार्ट चाहता है कि ये क्रूज शिप कभी ना खत्म हो, ये एंजॉयमेंट कभी ना खत्म हो। तो आज दुनिया में जो एंजॉयमेंट चल रही है, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के नाम पर हो, ऑयल प्राइसेस के नाम पर हो, वो चाहता है कि ये क्रूज शिप कभी ना खत्म हो। तो वो क्या करता है? वो एक फेक ग्लोबल पेंडेमिक अनाउंस करता है क्रूज के स्पीकर के ऊपर कि दुनिया में पेंडेमिक फैला हुआ है, वायरस फैला हुआ है, कोई शिप से बाहर नहीं जा सकता, शिप को रोक दिया जाता है, पैसेंजर्स को कैद कर दिया जाता है, मूवमेंट बंद हो जाती है। और 2026 में एमवी हॉन्डियास साउथ अटलांटिक में मौजूद है ये जहाज। रियल वायरस है, रियल शिप है, रियल डेथ्स हो रही हैं।
और शिप को हर पोर्ट पर एंट्री से रिफ्यूज कर दिया जाता है। पैसेंजर्स फंस चुके हैं। अब यहां पर एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं कि जून 2022 में एक ट्विटर का अकाउंट है। इस ट्विटर के अकाउंट ने एक ट्वीट की और वो ट्वीट थी कि 2023 कोरोना एंडेड, 2026 हैंटा वायरस। सूटसेयर के नाम से ये एक पब्लिक अकाउंट मौजूद है जिसने 2022 में 4 साल पहले हैंटा वायरस के बारे में नाम लेकर लिखा कि ये 2026 में आएगा। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि सिम्पसन्स लिखने वाले कोई टाइम ट्रैवलर्स हैं। मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा कि सूटसेयर ये कोई टाइम ट्रैवलर है जिसका ये ट्विटर का अकाउंट मौजूद है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं और वो सवाल ये है कि जिसका जवाब आपने खुद सोचना है, खुद डिसाइड करना है कि जब कोविड आया उससे पहले 2011 में हॉलीवुड की एक मूवी आई जिसका नाम है कंटेजियन। और इस फिल्म के अंदर क्या दिखाया गया? एक बैट वायरस है, वेट मार्केट है, ग्लोबल पेंडेमिक है, लॉकडाउन्स हैं, मास्क हैं, वैक्सीन रेस शुरू हो जाती है। वर्ड फॉर वर्ड 9 साल के बाद आपने रियलिटी में ये होते हुए देखा। जब मंकी पॉक्स आया 2021 में, एक पेंडेमिक को सिमुलेट किया गया। मार्च 2021 में स्पेसिफिकली मंकी पॉक्स रन किया गया उसके ऊपर। अब सवाल यह है कि ये सिमुलेशन रन किसने की? ये सिमुलेशन रन की न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव ने, गेट्स फाउंडेशन की फंडिंग से। अजीब कैरेक्टर है ये बिल गेट्स। अब मैं बात करूंगा बिल गेट्स पे तो फिर आप बोलेंगे, बोलूंगा तो आप बोलेंगे कि बोलता है। अब बताएं क्या करूं? बोलूं फिर मैं बोलूं तो फिर सुने। बिल गेट्स की फंडिंग से ये पूरा इनिशिएटिव फंड हुआ। जब हैंटा वायरस आया वो 1999 से सिम्पसन्स में मौजूद था। 2012 के क्रूज शिप पर लॉकडाउन के एपिसोड में दिखाया गया है और 2022 में ट्विटर का अकाउंट ये प्रिडिक्ट करता है। आप कह सकते हैं कि सब कुछ कोइंसिडेंस होता है, लेकिन आप कितने बड़े बेवकूफ कहलाएंगे कि दुनिया में इतने सारे कोइंसिडेंसेस इतने स्पेसिफिक हो रहे हैं। इस सवाल का मुझे एग्जैक्टली जवाब पता नहीं है, लेकिन मुझे यह जरूर पता है कि इसके बाद अगला सवाल क्या पूछा जाना चाहिए जो आप में से कोई पूछता नहीं है। और इसी बात पर दुख होता है और अफसोस होता है कि ये जितना वैक्सीन का कॉन्सेप्ट आपको बेचा जाता है, ये वैक्सीन की कहानी है क्या? पिछले साल हमारे मुल्क के अंदर एचपीवी वैक्सीन का एक फियास्को चल रहा था। मैंने एचपीवी वैक्सीन पर बात भी की, वीडियो भी बनाई और मैंने ये बात तब की जब कोई एचपीवी वैक्सीन पर बात करने के लिए तैयार नहीं था। तो मुझे क्या मिला? मुझे ये मिला कि लोगों ने मुझे कहा कि सर आप पागल हो चुके हैं, आपका दिमाग खराब हो गया है, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। लेकिन 2026 ने साबित किया कि वो कौन सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो अब तक सच साबित नहीं हुई है। 2023 में यूएस कांग्रेस में हियरिंग हुई, गार्डासिल पे, मर्क पे, एचपीवी वैक्सीन पे। माओ ने टेस्टिफाई किया, बेटियां व्हील चेयर में मौजूद थीं। तो तब वो लोग जिन्होंने क्रिटिसाइज किया था उनके मुझे मैसेजेस आने शुरू हो गए कि सर आप ठीक थे, आपकी वजह से हमारे बच्चे बच गए। और आज भी जो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो बात है जो आपको थोड़ी अनकंफर्टेबल लगेगी, लेकिन ये बात आपके लिए सुनना जरूरी है। कभी आपने ये सोचा है कि जितना वैक्सीन का कॉन्सेप्ट है, ये पूरा एक पैराडाइम है, ये पूरा पैराडाइम खड़ा किस चीज पर है? ये पूरा पैराडाइम एक फ्लॉड लॉजिक पर खड़ा है। और वो लॉजिक ये कहती है कि वायरस इवॉल्व करता है रैंडमली, क्योंकि नेचर इम्परफेक्ट है, क्योंकि लाइफ एक एक्सीडेंट है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नाउजुबिल्लाह ये दुनिया इनकम्प्लीट बनाई है और इंसान अपनी साइंस से इस इनकम्प्लीटनेस को फिल कर रहा है, इसको फिक्स कर रहा है वैक्सीन्स के जरिए। ये वो कॉन्सेप्ट है, ये वो वर्ल्ड व्यू है जिसके ऊपर ये पूरी वैक्सीन की इंडस्ट्री खड़ी है। थियरी ऑफ एवोल्यूशन पे, रैंडम म्यूटेशन पे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे, कि कहीं कोई डिजाइन नहीं है, कहीं कोई क्रिएटर नहीं है। कभी आपने सोचा? क्योंकि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वायरस के मुकाबले में पता क्या कहती है? वो कहती है कि हर चीज इवॉल्व हो रही थी, लेकिन एक सेल था जो इवॉल्व नहीं हुआ, और चूंकि वो इवॉल्व नहीं हुआ, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तो मौजूदगी कहीं नाउजुबिल्लाह थी ही नहीं, वो इवॉल्व नहीं हुआ,
वो वायरस बन गया और वो जगह जगह लोगों को बीमार करता फिरता है। क्या अजीब कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पर अगर आप खड़े हैं तो आप वहदानियत को चैलेंज कर देते। लेकिन यहां पर कुछ सवाल भी बनते हैं, और वो सवाल ये है कि अगर आप इस वर्ल्ड व्यू को, जो वायरस का वर्ल्ड व्यू है, अगर इसको आप सीरियसली लेते हैं तो कुछ सवाल तो बनते हैं ना। सवाल ये बनता है कि अगर वायरस रैंडमली इवॉल्व करता है तो हैंटा वायरस 33 साल से क्यों सेम है? कोई म्यूटेशन नहीं, कोई वेरिएंट नहीं। अगर बॉडी नेचुरली इम्यून सिस्टम से फिक्स नहीं हो सकती है तो फिर इंसान कोविड से पहले सरवाइव कैसे करता था? हजारों साल इंसान ने सरवाइव किए, वो कैसे बचा रहा? और अगर नेचर इम्परफेक्ट है तो वैक्सीन क्यों सिर्फ चंद केसेस के अंदर वो कवर प्रोवाइड करती है और कुछ केसेस के लिए काम ही नहीं करती है? डजंट रियली वर्क। और फिर आपके सामने एक कहानी आती है, फाइजर की एक इनसाइड स्टोरी आती है, और ये स्टोरी फाइजर के डायरेक्टर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है। एक अंडरकवर जर्नलिस्ट ने उनसे बात की, और इस डायरेक्टर का, जो ये रिसर्च को चलाते हैं, इनका नाम है जॉर्डन ट्रिस्टन। और जॉर्डन ट्रिस्टन ने पता क्या कहा? One of the things we are exploring is why don't we just mutate the virus ourselves so we could preemptively develop new vaccines? COVID is going to be a cash cow for us. Don't tell anyone. Promise. You won't tell anyone. We're exploring, like, now, you know how the virus keeps mutating? Yeah. Well, one of the things we're exploring is, like, why don't we just mutate it ourselves so we could preemptively develop new vaccines, right? Don't tell anyone this. You gotta promise you won't tell anyone. You gotta promise you won't tell anyone, okay? ये इंटरव्यू इंटरनेट पर मौजूद है और 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसको देख रखा है। और वो आदमी कह क्या रहा है? वो कह रहा है कि वायरस को म्यूटेट करो, फिर वैक्सीन बनाओ, कैश काउ बनाओ वायरस को, धंधे से प्रॉफिट उठाओ। ये अजीम अल्फाज जिन साहब के और जो कुछ उन्होंने फरमाया है, ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि अगर वायरस नेचुरली इवॉल्व कर सकता है तो हम भी इसे लैब में इवॉल्व करवा सकते हैं। ये कंट्रोलेबल होगा, कंट्रोल्ड होगा, प्रॉफिटेबल होगा। लेकिन इस सब के अंदर हम ये भूल जाते हैं कि एक क्रिएटर है, एक पालने वाला है, हम उसे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं। और इस सब के बारे में क्या आप जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया है? अल्लज़ी अहसन कुल्ल शैइन खलक़हू व बदा खल्क़ल इंसान मिन तीन। और जिसने जो चीज बनाई खूब बनाई और इंसान की पैदाइश की इब्तदा मट्टी से फरमाई। अब यहां पर जो बात आपने नोट करनी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आहसना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, यानी परफेक्टली ब्यूटीफुली डिजाइंड अल्लाह सुब्हानहू तआला का बनाया हुआ इंसानी जिस्म मुकम्मल है। लेकिन ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाले ये पता है क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि अल्लाह का बनाया हुआ इम्यून सिस्टम ब्रोकन है और हम इसे वायरस से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वायरस का अपना वजूद वो खुद किसी इम्तिहान से कम नहीं है। देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन दैट। और इस्लाम यही कहता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का बनाया हुआ निजाम, बनाया हुआ हर सिस्टम मुकम्मल है। तो वैक्सीन का कॉन्सेप्ट ये कुछ और ही बात करता है, लेकिन लोग इस पर सवाल नहीं उठाते। तो सवाल ये कि अगर क्रिएटर का बनाया हुआ पूरा सिस्टम आइडियल है, परफेक्ट है, तो ये फिर साइंस का सवाल नहीं बनता, ये आइडियोलॉजी का सवाल बनता है। और इस बात को आपने बड़े गौर से समझना भी है और इस पर सवाल भी पूछना है कि अगर वैक्सीन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पर खड़ी है और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन अल्लाह सुब्हानहू तआला के वजूद को डिनाई करती है, तो फिर वैक्सीन साइंटिफिक सवाल नहीं है, ये थियोलॉजिकल चॉइस है। और ये बात हेल्थ प्रैक्टिशनर्स कभी आपको नहीं बताएंगे, और आप दुनिया के बड़े से बड़े हेल्थ प्रैक्टिशनर को इस एक सवाल पर फंसा सकते हैं। आप उनसे ये पूछें कि मैं साइंस की मानूं, साइंटिज्म की मानूं, या मैं अपने दीन की मानूं। ये थियोलॉजिकल चॉइस है और ये चॉइस अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको दे रखी है। अब सवाल यह है कि आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। 20 मार्च 2026 को इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने पेरिस में बैठकर एक रिपोर्ट पब्लिश की है। ये इतनी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है कि इसे पाकिस्तान के मीडिया को, दुनिया के मीडिया को रिपोर्ट करना चाहिए था। लेकिन यह बात
किसी ने आपको बताने की कोशिश तक ही नहीं की। और इस रिपोर्ट का थोड़ा सा पर्सपेक्टिव समझते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, ईरान की जंग कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे चल रही है, और जो दुनिया की डिमांड है तेल की, वो डिमांड अपनी जगह मौजूद है, रेट आसमानों पर पहुंचे हुए हैं, फ्यूल ना मिलने के करीब है। और इस रिपोर्ट का नाम क्या? इस रिपोर्ट का नाम है शेल्टरिंग फ्रॉम ऑयल शॉक्स। दुनिया की गवर्नमेंट को कि उनको करना क्या है। और वो 10 रिकमेंडेशन में से चंद मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, जिनको पढ़कर आप हैरान हो जाएंगे। पहली रिकमेंडेशन उनकी ये है कि वर्क फ्रॉम होम करें, हर हफ्ते 3 एक्स्ट्रा रिमोट डेज पर वीक होने चाहिए, और ये मैंडेटरी होगा रिगार्डलेस कि आपके कौन सी नौकरी है, क्या काम आप करते हैं। यानी अब आप इतना ज्यादा काम पर नहीं जाएंगे, आप घर से काम करेंगे, और अगर घर से काम नहीं करते तो आप घर बैठेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इंटरनेशनल एयर ट्रैवल, उसको 40%, यूं समझ लें 50% तक कट कर दिया जाएगा। बिजनेस ट्रैवल को रिड्यूस कर दिया जाएगा, और आपको इंतहाई महंगी फ्लाइट्स मिलेंगी। यानी अब जहाज के अंदर ट्रैवल करना ये एक लग्जरी होगा, हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तीसरा, जो कार एक्सेस है वो लाइसेंस प्लेट के मुताबिक होगी ऑल्टरनेट डेज पर, कि आपका एक स्केड्यूल है, आप शहर से बाहर तभी निकलेंगे या शहर में आप तभी निकलेंगे। ये वो पाबंदी है लिटरली जिनको देखकर, सुनकर या जिन पर अमल करके आप बौखला उठेंगे, क्योंकि इंसान कैद के लिए तो बना ही नहीं है। चौथी उनकी रिकमेंडेशन है कि हाईवे के ऊपर स्पीड लिमिट्स कम कर दी जाएंगी, और ऑलरेडी आप ये होता हुआ देख रहे हैं, इंक्लूडिंग इन पाकिस्तान। और पांचवी रिकमेंडेशन है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट किया जाएगा, पर्सनल यूज ऑफ कार को डिस्करेज किया जाएगा, जो कि डिस्करेज करना शायद टैक्सेस की सूरत में भी हो सकता है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जब ये रिपोर्ट आई तब एक और बयान भी आया, और ये जो बयान था ये IEA के डायरेक्टर फेथ बेरोल का एक इंटरव्यू का क्लिप है अप्रैल 2026 से। इसमें उन्होंने पता है क्या कहा, कि यूरोप हैज मे बी 6 weeks ऑफ रिमेनिंग जेट फ्यूल सप्लाईज, दिस इज द लार्जेस्ट एनर्जी क्राइसिस इन हिस्ट्री। We are in Europe, we have maybe 6 weeks or so jet fuel left. 6 हफ्ते आपका हज, आपका उम्रा, आपके बच्चे की इंटरनेशनल एजुकेशन, आपकी इंटरनेशनल ओवरसीज हेल्थ इमरजेंसी, जो भी आप दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं, अब ये सब लग्जरी होगा। आपको घर में बैठना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना मुश्किल होगा, निकलेंगे तो ऑल्टरनेट डे पर, और ये ऑफिशियली हो रहा है, ये लग्जरी बन रही है। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ऑलरेडी 4-day वर्क वीक अनाउंस किया है, 50% वर्क फ्रॉम होम पब्लिक ऑफिसेज में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बंद हो रहे हैं। फिलीपींस ने ऑलरेडी यही किया है, श्रीलंका ने यही किया है, और IEA ने जो सजेशंस दिए हैं 20 दिनों के अंदर, ये सजेशन दुनिया के कितने सारे ममालिक ने इंप्लीमेंट कर दिए। यहां पर एक सवाल बनता है कि कोविड लॉकडाउन में एग्जैक्टली हो क्या रहा था। कोविड लॉकडाउन के पीक पर क्रूड ऑयल नेगेटिव $37 पर बैरल था, पहली बार हिस्ट्री में, क्योंकि लॉकडाउन से ऑयल की डिमांड 20 मिलियन बैरल पर डे गिर गई थी, तो लोग घर पर बैठ गए। जब लोग घर पर बैठ गए, प्लेन जमीन पर आ गए, फैक्ट्रीज बंद हो गई, नौकरियां खत्म हो गई। फिर मई 2020 में लॉकडाउन को ईज किया गया। जब लॉकडाउन को ईज किया गया, ऑयल रिबाउंड करता है, ऑयल रिबाउंड करता है, क्राइसिस ओवर हो जाता है। 2026 में तेल ऑलरेडी $100 से ऊपर है, क्राइसिस की सिचुएशन है, और अगर लोग घर पर बैठेंगे तो डिमांड गिरेगी, प्राइसेस क्रैश हो जाएंगी। तो यहां पर कई सारे सवालात बनते हैं, और ये किया क्यों जाता है? ये किया इसलिए जाता है कि आप जिंदगी के हर काम के अंदर तंग हो जाएं, आप मुश्किल में पड़ जाएं। जब आप घर में बैठेंगे, तेल आपको नहीं मिलेगा, बिजली आपको नहीं मिलेगी, नौकरियां आपको नहीं मिलेंगी, तब आप क्या चाहेंगे? आप सिर्फ एक चीज चाहेंगे कि मुझे इस सब से रिलीफ चाहिए, और रिलीफ देने के लिए एक निजात दहिंदा आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया जाएगा, जिसका नाम दज्जाल है। ये वीडियो मैंने आपके लिए इसलिए नहीं बनाई कि आप डरें, ये वीडियो मैंने आपके लिए इसलिए बनाई है कि आप बेहतर फैसले कर सकें। WHO इस वक्त हैंटा वायरस के ऊपर एक स्टेटमेंट दे रहा है,
और वो कह रहा है कि ये लो ग्लोबल रिस्क है एंड दे आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन। ये एग्जैक्टली वही लाइन है वर्ड टू वर्ड जो इन्होंने कोविड से पहले भी बोली थी। और जब ये लॉकडाउन आपकी जिंदगियों में दोबारा आएंगे, दोबारा आपके लिए जीना मुश्किल कर देंगे, तब मीडिया आपसे फिर कहेगा कि पैनिक मत करें, हुकूमतें आपसे फिर कहेंगी कि ये सब आपकी हिफाजत के लिए है, तब ये वीडियो आपके काम आएगी, तब आप अपनी जिंदगी में बेहतर फैसले करने के काबिल होंगे। सूरह अल इमरान की आयत नंबर 54 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया, व मकरू व मकर अल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और उन्होंने मकर किया और अल्लाह ने भी तदबीर की और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है।